हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी असेसमेंट, राइट। सो बच्चों, हमने एलएलडी दैट इज़ लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द असेसमेंट ऑफ इट। तो पार्ट वन का जो वीडियो है बच्चों अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलएलडी, वो ऑलरेडी चैनल पे है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलएलडी। इस वीडियो में वी विल फोकस ऑन द असेसमेंट पार्ट ऑफ एलएलडी। सो बच्चों, जो एलएलडी है, एलएलडी का जो असेसमेंट है उसको ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको हम दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो चीज़ों में बांट सकते हैं। पहला तो है क्लिनिकल मेथड और दूसरा जो है वो है इमेजिंग मेथड। अब एलएलडी का असेसमेंट वही सेम चीज़ लिखिए, क्लिनिकल मेथड यूज़ करके और इमेजिंग मेथड यूज़ करके हम एलएलडी का असेसमेंट करते हैं। अब जो क्लिनिकल मेथड आता है बच्चों, क्लिनिकल मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो आप नॉर्मल अपने क्लिनिक्स पे अपने वर्किंग सेटअप में ओपीडीज में कंडक्ट करते हो एलएलडी को एसेस करने के लिए, क्योंकि आप एकदम से इमेजिंग की तरफ नहीं जाओगे, थोड़ा आप पहले खुद भी तो एसेस करोगे। सो दैट इज़ द क्लिनिकल मेथड ऑफ द एलएलडी असेसमेंट। अब इसके अंदर बच्चों दो तरीके से आप कर सकते हो, एक होता है टेप के थ्रू और एक होता है ब्लॉक के थ्रू। अब इनको हम पढ़ेंगे। टेप मेजर में क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा, हम थेरेपिस्ट के पास एक मेजरिंग टेप होती है जिसको हम इंच टेप भी कह देते हैं नॉर्मली। तो उससे हम दोनों लेग की जो लेंथ है उनको मेजर करते हैं। तो इसमें जो अब हमें मेजरमेंट करनी है, अब मेजरमेंट करनी है तो हम ऐसे लेते हैं ना कि भाई 0.1 से लेके 0.2 तक हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ बॉडी में हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं बोनी लैंडमार्क्स। तो हम बोनी लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके ऊपर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रख के पूरा मेजर करते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर द टेप मेजरमेंट, वन इज़ द डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम ट्रू मेथड भी कहते हैं। इसमें हम कहाँ से मेजर करते हैं, ASIS से मीडियल मेल्यूलस तक। और इनडायरेक्ट यानी कि फॉल्स एपरेंट मेथड, इसमें हम कहाँ से मेजर करते हैं, अम्बलाइकस से मीडियल मेल्यूलस तक। आप इस इमेजेस में देख लो अच्छे से और इन इमेजेस को अच्छे से याद कर लो, यानी कि इस स्लाइड को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। अगर एक बार आपने ये इमेजेस अपने दिमाग में बैठा ली ये वाली वीडियो के पार्ट की, तो आप कभी नहीं भूलोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, कौन सी कहाँ से शुरू होती है। ठीक है। तो जो ये टेप का मेथड होता है बच्चों, ये बहुत आसान होता है, सेफ़ होता है, नॉन इन्वेजिव होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप थोड़ी सी देर में फटाफट असेसमेंट कर सकते हो। बट अगर हम इमेजिंग मेथड से कंपेयर करें तो उनसे ये लेस रिलायबल रहेगा। सो द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड कैन बी इंक्रीज्ड व्हाइल यूजिंग इन अ क्लिनिकल सिचुएशन बाय मेजरिंग ट्वाइस एंड एवरेजिंग द रिजल्ट। यानी कि आपने 2 बार मेजर किया और उसका एवरेज ले लिया। दूसरा आता है बच्चों ब्लॉक मेथड। तो ब्लॉक मेथड में क्या करते हैं हम कि हम ब्लॉक्स रख देते हैं। ठीक है, जैसे वुडन ब्लॉक्स आते हैं, फिर प्लास्टिक ब्लॉक्स किसी भी तरीके के नोन हाइट के, जिनकी हाइट हमें पता होती है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। हम ब्लॉक्स पेशेंट को खड़ा करते हैं और उसका जो शॉर्ट लिम्ब है उसके नीचे ब्लॉक्स रख देते हैं। अब इसमें हम क्या लैंडमार्क लेंगे, इसमें हम लैंडमार्क लेते हैं पेल्विस का। पेल्विस को कैसे कि पेल्विस जो है वो एक लाइन पे आ जाए, दैट इज़ जो इलियक क्रेस्ट है हमारे, वो दोनों एक लाइन पे आ जाएं एक साथ। क्योंकि जब आप देखोगे अगर किसी को एलएलडी है, किसी का एक पैर छोटा है, तो अगर आप उसका इलियक क्रेस्ट को मेजर करोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, जिस पैर का छोटा है उस तरफ से वो ड्रॉप हो जाएगा इलियक क्रेस्ट। इमेजिन कर पाओ तो अगर आप, तो अगर हम नीचे ब्लॉक लगा देंगे, नीचे कुछ सपोर्ट दे देंगे, तो उस साइड का पेल्विस जो है, पैर जो है वो ऊपर होगा, जिसकी वजह से पेल्विस ऊपर हो जाएगा और इलियक क्रेस्ट नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सो दिस इज़ द ब्लॉक मेथड। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे इसका जो इंडिविजुअल का राइट लेग है उसके नीचे इन्होंने ब्लॉक लगा रखा है और पेल्विस को लेवल पे लेके आए हैं ये लोग। तो दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्पैरिटी इन फुट हाइट बिटवीन द टू लिम्स। जो दो लिम्स हैं उनके बीच की जो डिफरेंस है हाइट का, उसको ये अकाउंट में लेता है। एंड ऑल्सो एड्स इन डिटरमाइनिंग द फंक्शनल एलएलडी बाय यूजिंग वेरियस हाइट्स ऑफ द ब्लॉक। कंपेयर किया जाए तो जो ब्लॉक मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन द टेप मेथड। अब बच्चों, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं ऑफ द असेसमेंट, दैट इज़ द इमेजिंग मेथड ऑफ द एलएलडी असेसमेंट, जिसमें हम वेरियस कंप्यूटर्स, रेडियोग्राफ्स, मशीन्स यूज़ करके, रेज यूज़ करके हम एलएलडी को असेस करते हैं। तो ये 6 तरीके हैं जिनसे हम इमेजिंग के थ्रू एलएलडी को असेस कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इनमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें होता क्या क्या है, एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स ऑफ देम।
सो प्लेन रेडियोग्राफी जो नॉर्मल हम एक्सरे निकालते हैं थ्रू, ठीक है, तो उससे हम एलएलडी एक्यूरेट करते हैं, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग मेथड फॉर एलएलडी असेसमेंट, सो यू विल से प्लेन रेडियोग्राफ इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। अब इसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द ऑर्थोरोएंटोजीनोग्राम, सेकंड इज स्कैनोग्राम, थर्ड इज स्टीलोओरेंटोजीनोग्राम। तो अभी जो फर्स्ट वाला है ऑर्थोरोएंटोजीनोग्राम, it was described by Green in 1946. So this technique was developed to minimize the measurement error secondary to magnification by using three distinct exposures centered over the hip, knee and ankle. So this is how the X-ray film is taken. Then the second type of plain radiograph is the scanogram. So it was described by Merrill in 1942. So it consists of specially constructed 18 into 9 into 48 inch plywood grid with copper wires that were incorporated 1 inch apart along with lead numbers placed on the even number wires. The patient lays supine on the wooden grid with sandbags at the feet and straps across the thighs. 3 radiographic exposures were made, one each centered over the ankle, knee, hip joint while the patient lay still. तो यानी कि ये हम सुपाइन लाइन में लेते हैं पेशेंट का। Currently जो स्कैनोग्राम है, it is made with the lower limb similarly positioned with both patella pointing towards the ceiling and a radio opaque ruler taped to the table between the limb. The patient to tube distance is typically 101 centimeter. तो हम तीन सेपरेट एंटेरो पोस्टीरियर इमेजेस लेते हैं सेंटर्ड ओवर द हिप, नी और एंकल जॉइंट, ठीक है, यूजिंग 3 सेपरेट कैसेट्स. So the film cassette is moved under the patient between exposures while the patient remain motionless between the 3 exposures. Then the third is the telo-ero-entogenogram, ठीक है. सो इट इज़ अ फुल लेंथ स्टैंडिंग एपी रेडियोग्राफ. अब जो इससे पहले वाला था स्कैनोग्राम, वो सुपाइन में एपी रेडियोग्राफ था, एंटेरोपोस्टीरियर रेडियोग्राफ. ये फुल लेंथ स्टैंडिंग में एंटेरोपोस्टीरियर रेडियोग्राफ है लोअर एक्सट्रीमिटी का. इसके अंदर सिंगल रेडियोग्राफिक एक्सपोजर होता है लोअर एक्सट्रीमिटी का विद द एक्सरे बीम सेंटर्ड. अब यहाँ पे एक्सरे बीम कहाँ सेंटर्ड रहेगी? एट द नी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 feet while the patient stands erect with both patella pointing directly anteriorly. An attempt is made to level the pelvis with an appropriately sized lift placed under the short limb. Pelvis को हम level पे करने की कोशिश करते हैं before taking this imaging technique. So if both iliac crests are at the same level indicating equalization of LLD, one can simply measure the height of the lift under the short limb to calculate the LLD. वही सेम जो हमने ब्लॉक मेथड में यूज़ किया था कि लेटा के हमने यहाँ पे हमने क्या किया, लेटा के उसका पेल्विस लेवल किया और नीचे जो ब्लॉक लगाया उसकी हाइट मेजर कर ली. फिर आता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी. सो इट इज़ अ रिलेटिवली रीसेंट एडवांसमेंट टेक्निक जो कि एलएलडी में यूज़ होती है. इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो बच्चों प्रोसीजर आपको बस पता होना चाहिए, हाँ ऐसा होता है, इसको ज़्यादा इन डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है एज अ थेरेपिस्ट. दो पता होगा तो थोड़ा बेटर रहेगा. So to obtain a full length standing radiograph of the lower extremities, the minimum patient to tube distance is 203 centimeters, increased for taller. A latent image is produced that is stored on a photostimulable phosphor receptor contained in a standard radiographic cassette. The images are recorded on a computer radiography long length imaging system utilizing a vertical cassette holder with 3 individual 35-9-43 centimeter CR storage phosphor cassette. The 3 images are then staged at the CR reader console using customized software. The composite images thus obtained is transferred digitally. These can be manipulated by an automated system which has a picture archiving and communication system, यानी कि PACS resulting in a film radiograph. तो यानी कि जो 3 images थी उनको हमने एक में किया, ट्रांसफ़र किया और उनके इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए PACS के ज़रिए हमने फिल्म रेडियोग्राफ बना लिया. सो जो ऑपरेटर है जो फाइनल इमेज आई है उसको और अच्छे से इन्हांस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी रेडियोग्राफ मिल जाते हैं विद वेरी लो रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट. तो ये बहुत यूज़फुल है उन पेशेंट्स के लिए जिनको बार बार अंडरगो होना आता है इमेजिंग मेथड के लिए फॉर देयर एलएलडी असेसमेंट. इस तरीके से आप देख सकते हो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी का एलएलडी असेसमेंट होता है. देन द नेक्स्ट इमेजिंग टेक्निक इज़ द माइक्रोडोज डिजिटल रेडियोग्राफी. सो ये एक फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इमेजिंग का दैट रिड्यूसेस द रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट एज इन कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल एक्सरे वी टेक. सो दिस इज़ द इमेज.
अब इसमें क्या होता है, अगेन बच्चों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए एज अ थेरेपिस्ट. सो यूजिंग अ वर्टिकल गैंट्री द पेशेंट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द एक्सरे असेंबली एंड रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग a 20-second scanning process. A continuous series of photon beams culminated to act as a point source are projected through the patient to strike a computerized detector. The source assembly and detector move together, scanning the field in a line-by-line motion so that the beam is always horizontal to the patient. As the detector is extremely efficient in detecting and processing the point source of X-ray photons, a patient receives an exposure of only 1 to 2 mRad during the scan. Then the next imaging technique is the ultrasound. So ultrasound has been used to measure LLD by various authors from Europe. अब देखो बच्चों, अल्ट्रासाउंड जो है वो लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू द अदर इमेजिंग टेक्निक्स. ठीक है, बिकॉज इसमें लैक ऑफ रेडिएशन होता है, आपको पूरा एक फिल्म नहीं दिखता जैसे आपको बाकी रेडियोग्राफ्स में दिख रहा है. ठीक है. देन इज नेक्स्ट इज दी CT स्कैनोग्राम. तो इसमें हम डिजिटलाइज इमेजेस लेते हैं फॉर द LLD ऑफ द पेशेंट, मेजरिंग LLD ऑफ द पेशेंट विद अ CT स्कैन. देख सकते हो आप ये. अब इसमें क्या होता है, AP scout व्यू ऑफ द bilateral femur and tibia are obtained. Cursors are placed over the superior aspect of the imaged femoral head. अब उस जो इमेज आई है उसके ऊपर हम कर्सर प्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ पे, femoral head पे और distal portion of the medial femoral condyle with the distance between these two cursors representing the length of the individual femur. तो यानी कि एक कर्सर हमने ऊपर लगाया, एक कर्सर नीचे लगाया, जिसकी वजह से हमारे पास फीमर की लेंथ आ गई. टिबियल लेंथ भी हम ऐसे ही सिमिलरली डिटरमाइन करते हैं, एक कर्सर टिबिया के अपर एंड पे लगा के और एक उसके लोअर एंड पे लगा के. देन द नेक्स्ट इमेजिंग टेक्निक इज़ द MRI स्कैन. तो ये आपको पता है, MRI हम करवाते हैं पेशेंट्स का बाय यूजिंग अ T1 weighted spin echo sequence and the best coronal images were selected for standardized assessment of femoral length using the classic bony landmarks of the femoral head and medial femoral condyle. So this is all about the imaging techniques of LLD and the clinical method for the LLD. So it is complete assessment of LLD in detail. ठीक है. तो दीज आर द रेफरेंसेस बच्चों, ये वो आर्टिकल्स हैं जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है. ठीक है. तो आपको अगर और पढ़ना है इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी आपके लिए सफिशिएंट है वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड करी है. बट अगर आपको और इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने में तो ये आर्टिकल्स हैं, आप इनको नेट पे डालोगे कॉपी पेस्ट करके या टाइप करके, तो ये आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे. आप डाउनलोड करके इनको ईजिली पढ़ सकते हो और अपनी और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट अंटिल नाउ, अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रेज हुआ है माइंड के अंदर, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ओके, थैंक यू.